Hi friends, welcome to Pharma Pocket. Today's our discussion topic is proteins. प्रोटीन्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है और उसका हमारे बॉडी में रोल क्या है, ये इस वीडियो में मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया है. सो वी विल स्टार्ट विथ द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है और उसके साथ कभी कभी फॉस्फोरस या सल्फर ग्रुप भी अटैच होता है. जब बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाए तो उससे प्रोटीन फॉर्म होती है. ये जो डिफरेंट अमाइनो एसिड है ये एक पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन होती है. जैसे कि हमने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में देखा था कि दो अमाइनो एसिड लिंक होते हैं और वाटर रिमूव होता है एंड उसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं. तो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड जब कंबाइन हो जाए तब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है. इससे वो पॉलीमर को हम प्रोटीन बोलते हैं. इस ज्यादा अमाइनो एसिड होने की वजह से ये प्रोटीन्स का वेट हाई होता है. आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि मैंने आपको दिखाया है कि जैसे डिफरेंट अमाइनो एसिड कंबाइन हुए हैं और सी डबल बॉन्ड और NH बॉन्ड फॉर्म हुआ है, वो है उसका पेप्टाइड बॉन्ड. तो ये प्रोटीन से उसका वेट कैसे होता है, हाई मोलिकुलर वेट. उससे हमने उसका डेफिनेशन बनाया है. प्रोटीन्स में बी डिफाइन एज हाई मोलिकुलर वेट मिक्स पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड जॉइंट टुगेदर विथ पेप्टाइड लिंकेज. मतलब हाई मोलिकुलर वेट मिक्स पॉलीमर है जो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हुए हैं. नेक्स्ट वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. उसके on the basis of function, on the basis of chemical composition, on the basis of their structure and on the basis of nutritional value. जो हमारे बॉडी में प्रोटीन से उसका डिफरेंट रोल होता है. जैसे कि कभी कभी वो हार्मोन जैसे रिएक्ट करते हैं तो एंजाइम्स भी रोल प्ले करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. ये जो डिफरेंट रोल है ये सब फंक्शनल बेस कैटेगरी में आते हैं. और अभी केमिकल कंपोजिशन बेस, मतलब जो हमने देखा कि प्रोटीन ही अमाइनो एसिड से फॉर्म होते हैं. तो अमाइनो एसिड के साथ कभी कभी उसके साथ अदर पार्ट्स भी ज्वाइन हो सकता है. तो ये सब केमिकल कंपोजिशन में आता है. जैसे कि वो सिंपल है, सिर्फ अमाइनो एसिड है या उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, उसके अनुसार इसका केमिकल कंपोजिशन. फिर स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन से वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो स्ट्रेट चेन है, लीनियर चेन है या फिर वो सर्कुलर ई शेप है, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन. और लास्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब हमने अमाइनो एसिड में देखा कि इसेंशियल, नॉन इसेंशियल. जो इसेंशियल प्रोटीन है वो इसमें पूरी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, उसके बेसिस पे ये न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन है. सो फर्स्ट वी विल सी द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन. फंक्शन के अनुसार अमाइनो ये जो प्रोटीन्स है वो 8 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. जैसे फर्स्ट हार्मोनल क्लासिफिकेशन. ये जो प्रोटीन्स है, हार्मोनल जो प्रोटीन है वो प्रोटीन्स हार्मोन जैसा रोल करते हैं. हार्मोन्स क्या होते हैं, तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय आवर एड्रिनल ग्लैंड. डिफरेंट हार्मोन का डिफरेंट रोल हमारी बॉडी में होता है. तो जो इंसुलिन है ये हार्मोनल का एग्जाम्पल है. इंसुलिन हमारे बॉडी में पैनक्रियाज में सीक्रेट होता है और हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है. तो मतलब ये जो इंसुलिन है हार्मोन का रोल प्ले करता है, इसलिए वो हार्मोनल फंक्शन हुआ और हार्मोनल प्रोटीन्स हुआ. एंजाइमेटिक, ऐसे ही एंजाइम जो हमारे बॉडी में रोल प्ले करते हैं ये प्रोटीन्स सेम रोल प्ले करते हैं, इसलिए उनको एंजाइमेटिक प्रोटीन्स बोलते हैं. एंजाइमेटिक प्रोटीन्स में जब हमने कुछ खाया तो उसका डाइजेशन होना चाहिए. तो डाइजेशन के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमाइलेज, कैटालेज एंड ट्रिप्सिन, जो हमारे जो सब्सटेंस खाए हैं उनका डाइजेशन करते हैं. तो ये जो प्रोटीन है वो एंजाइम का रोल प्ले करते हैं. एंजाइम्स मीन्स व्हाट, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन एक्ट लाइक कैटालिस्ट. मतलब कौन सा भी केमिकल रिएक्शन है उनका रेट बढ़ाने का काम. मतलब डाइजेशन होने के लिए ये जो प्रोटीन है वही सेम काम करते हैं, इसलिए उनको एंजाइमेटिक प्रोटीन्स बोलते हैं. फ्रेंड्स, मैंने ये स्लाइड पे सिर्फ उनका नाम और उनके एग्जाम्पल लिखे हैं, बट आपको मैं जो एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ वो भी ध्यान से सुनना है ताकि आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन से क्लासिफिकेशन का प्रोटीन का रोल कैसा है. और आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द रोल और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी,
तो आप एक क्लासिफिकेशन का पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको ये वीडियो बार बार देखना है, नहीं तो आप रनिंग नोट्स भी निकाल सकते हैं ताकि आपको इजीली ध्यान में आ जाए कि कौन से फंक्शनल प्रोटीन का रोल कौन सा है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल मीन्स विच गिव स्ट्रक्चर्स और शेप टू अवर बोन्स। हमारे बोन्स के नीचे, मसल्स के नीचे फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं ये प्रोटीन्स। इसकी वजह से हमारी मूवमेंट, बोन्स की मूवमेंट होती है। जैसे केराटिन हेयर्स में प्रेजेंट होता है, उनको शेप देता है। तो ये केराटिन, इसका एग्जांपल कोलेजन एंड इलास्टिन हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है नीचे। जैसे हम बोलते हैं लिगामेंट स्लिप हो गया, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये सब लिगामेंट्स में ये जो होते हैं वो कोलेजन एंड इलास्टिन विच गिव्स शेप्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में आते हैं। डिफेंसिव मतलब वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए ये प्रोटीन को हम डिफेंसिव प्रोटीन बोलते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या है? एंटीबॉडीज, जो हमारे WBC में प्रेजेंट होती है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करता है तो ये उसके ऊपर अटैक करती है और उसको इनएक्टिव कर देती है, मतलब वो काम नहीं कर पाती है हमारे बॉडी में। तो ये हुआ उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म। बाद में स्टोरेज, ये जो प्रोटीन है हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, इसलिए उनको स्टोरेज प्रोटीन बोलते हैं। जैसे कि केसिन इन ब्रेस्ट मिल्क और फेरिटिनिन ये जो प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन में स्टोर होता है। जब भी आयरन रिक्वायर्ड है वो सप्लाई करता है, उसका प्रॉपर मेंटेन करता है फेरिटिन। ट्रांसपोर्ट मीन्स ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक जगह से दूसरे जगह, मतलब फैटी एसिड होगा, ऑक्सीजन होगा, हमारी बॉडी से एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई करता है, इसलिए उनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल आपको सबको पता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन का रोल क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई करना, लंग्स से अदर टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई करना, इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन नेचर। रिसेप्टर, हमारी बॉडी में हमें कुछ लग जाए तो उसको ब्रेन को पहले स्टिमुला देनी पड़ती है, बाद में हम एक्शन देती है। तो ये सब सिग्नल्स ट्रांसफर करने के लिए ये रिसेप्टर पहले इंपॉर्टेंट होती है। तो रिसेप्टर पे जो प्रोटीन होते हैं ये प्रोटीन्स वो काम करते हैं, इसलिए उनको रिसेप्टर प्रोटीन्स बोलते हैं। दीज आर द प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन अवर सेल मेम्ब्रेन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन करने का काम ये प्रोटीन्स करती है। तो उसका एग्जांपल है एक्टिन एंड मायोसिन, जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती है। तो ये हुआ उसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हार्मोनल, उसका एग्जांपल इंसुलिन, ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना। एंजाइमेटिक, एंजाइम का रोल हमारे बॉडी में प्ले करता है, मतलब केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड कैटालेज इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। स्ट्रक्चरल विच गिव्स स्ट्रक्चर और शेप टू आवर मसल्स एंड बोन्स, केराटिन, कोलेजन एंड इलास्टिन। डिफेंस विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। एंटीबॉडीज, स्टोरेज मतलब वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, केसिन इन ब्रेस्ट मिल्क, फेरिटिन। ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। रिसेप्टर हमारे सेल मेम्ब्रेन पे जो प्रेजेंट होती है वो। कॉन्ट्रैक्टिन मतलब हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। नेक्स्ट वी विल सी द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर केमिकल। On basis of their chemical composition, proteins are classified into three types: simple, conjugated and derived protein. Simple proteins means ये प्रोटीन सिर्फ अमाइनो एसिड से बने होते हैं। कॉन्जुगेटेड मीन्स अमाइनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीनस पार्ट उनमें होता है। डिराइव मतलब डिराइव प्रोटीन से सिंपल प्रोटीन्स एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से डिराइव होते हैं। कोई भी उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हो जाए या फिर हीट दी जाए तो उसमें चेंजेस होते हैं सिंपल और कॉन्जुगेटेड में, और डिराइव्ड प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। सिंपल प्रोटीन्स का एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताती हूँ। सिंपल प्रोटीन्स इसमें सिर्फ अमाइनो एसिड होता है और उनका शेप ग्लोबुलर भी हो सकता है, नहीं तो फाइब्रस भी हो सकता है। या मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए नीचे दो पार्ट में उसको डिवाइड करके दिया है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स मीन्स उनका ग्लोबुलर शेप होता है, उसमें एग्जाम्पल्स नीचे दिए हैं, अल्बुमिन, ग्लोबिन, ग्लूटिलिन, हिस्टोन। जो भी ग्लोबिन्स होते हैं वो जनरली ग्लोबुलर में आते हैं, मतलब वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं। ये क्लासिफिकेशन हमें शेपलेस क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन ही किया है, लेकिन आपको
ध्यान में रहने के लिए मैं आपको ये बेसिक बता रही हूँ। स्क्लेरोप्रोटीन जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, ये सब स्क्लेरोप्रोटीन्स में आते हैं। कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन। कॉन्जुगेटेड मीन्स इसको हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी बोल सकते हैं। सिंपल प्रोटीन्स भी इसमें होते हैं, मतलब अमाइनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीनियस पार्ट मीन्स प्रोस्थेटिक ग्रुप उसे हम बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल्स है न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन एंड मेटैलोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन्स मीन्स न्यूक्लियस एंड प्लस उसके साथ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स, ग्लूकोजन प्लस प्रोटीन। ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन किया ही है और हम देखेंगे वहां पे। तो अभी देखेंगे डिराइव मतलब वो सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड से डिराइव्ड होते हैं, मतलब कौन सा भी उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हो जाए तो इसलिए उनको डिराइव्ड बोलते हैं। ये भी अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में कोएगुलेटेड जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स एंड मेटैलोप्रोटीन्स, सेकेंडरी में प्रोटीओज, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स। हम अभी नेक्स्ट देखेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का, जो मैंने आपको बोला न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स वो कैसे बने हैं। ये देखो, ये यहाँ पे मैंने उनके एग्जाम्पल के साथ बताया है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। फॉस्फोप्रोटीन्स मीन्स उसमें फॉस्फोरस और प्रोटीनियस पार्ट होता है। उसका एग्जाम्पल है केसिन इन मिल्क, विटेलाइन ऑफ एग यॉल्क। लाइपोप्रोटीन्स मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन्स। लिपिड ये जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है अमाइनो एसिड के साथ, वो जो हमारे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। मेटैलोप्रोटीन्स का एग्जाम्पल मेटल प्लस प्रोटीन्स, नाइट्रोरेडक्टेज, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स, टेलोमरेज, ग्लाइकोप्रोटीन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं उसमें ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये हुआ ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्रोमोप्रोटीन्स में हीमोग्लोबिन इन साइटोक्रोम, ये हुआ कॉन्जुगेटेड के एग्जाम्पल। फॉस्फो, लाइपो, मेटेलो, न्यूक्लियो, ग्लाइको एंड क्रोमो। Next we will see the classification based on स्ट्रक्चर से हिसाब के उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो इलोंगेटेड है या फिर सर्कुलर है, ये क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट फाइब्रस जो होते हैं प्रोटीन्स वो लॉन्ग होते हैं, लिनियर होते हैं, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स वो इलोंगेटेड होते हैं। उनका एक्सियल रेशो मतलब हाइट एंड वेट का रेशो जो है वो 10 से ज्यादा होता है। वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। ग्लोबुलर मीन्स ग्लोब फॉर्म करते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो टाइटली यहाँ पे कंबाइन होती है, इसलिए उनका शेप ग्लोबुलर होता है, मतलब वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाते हैं। ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, सर्कुलर शेप वाले। ये जनरली टर्शरी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट होते हैं। और इंटरमीडिएट प्रोटीन्स मीन्स जो नहीं, ना तो वो फाइब्रस होते हैं ना तो वो ग्लोबुलर होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं। मतलब उनकी सम प्रॉपर्टीज आर लाइक फाइब्रस एंड सम प्रॉपर्टीज आर लाइक ग्लोबुलर। मतलब ये जो इंटरमीडिएट प्रोटीन होते हैं ये लॉन्ग होते हैं एंड वाटर में सोल्यूबल होते हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी उनके बीच में है। तो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है कोलेजन, केराटिन, मायोसिन। ग्लोबुलर का एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, आरएनए, डीएनए पॉलीमरेज एंड इंटरमीडिएट का फाइब्रिनोजेन। फाइब्रस मीन्स इलांगेटेड होते हैं, उनका एक्सियल रेशो जो होता है वो 10 से ज्यादा होता है और वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। ग्लोबुलर वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उनका एक्सियल रेशो 3 to 4 होता है मोस्टली और सर्कुलर इन शेप होते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू के अनुसार एक क्लासिफिकेशन है, उसमें कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड पार्शियली इनकम्प्लीट। मतलब कंप्लीट मतलब जो प्रोटीन है उसमें सभी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम उसे प्रॉपर हेल्थ के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मिल्क है, मिल्क में जो प्रोटीन्स होते हैं, एग और फिश में जो प्रोटीन्स होते हैं ये पूरे कंप्लीट होते हैं, मतलब उसमें सब इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, इनकम्प्लीट में क्या, इसमें पूरे अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है। इसका एग्जांपल नट्स एंड बीन्स, सीरियल्स। कंप्लीट में एग, फिश, मीट। पार्शियली इनकम्प्लीट मतलब वो कंप्लीट होते हैं लेकिन वो मेटाबॉलिज्म होने के लिए हमारे बॉडी के लिए वो इनफ नहीं होते, मतलब उसको हमें
बॉईल करना पड़ता है। जैसे कि हम देख सके व्हीट में प्रोटीन्स होते हैं, राइस में और कॉर्न में होते हैं, लेकिन वैसे क्या वैसा हम ले नहीं सकते क्योंकि वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, वो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो ये आते हैं पार्शियली इनकम्प्लीट। कंप्लीट में पूरे इसेंशियल अमाइनो एसिड है, इनकम्प्लीट में कम है, उसमें जरूरत है। जैसे कि हम दाल खिचड़ी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सीरियल्स में कम होता है, इसीलिए राइस के साथ उसको कंबाइन किया जाता है। पार्शियली इनकम्प्लीट मतलब उसमें सब इसेंशियल अमाइनो एसिड है बट वो मेटाबॉलिज्म के लिए प्रॉपर नहीं है, इसलिए पार्शियली में आते हैं। ये हुआ उसका न्यूट्रिशनल बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो ये था मेरा वीडियो अबाउट प्रोटीन्स एंड देयर बेसिक इंफॉर्मेशन। I hope you like my video. If you like my video, please subscribe for next video. Thank you.